जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत फेमस टॉपिक है और आपको YouTube पे सबसे ज्यादा वीडियो उन्हीं पे मिलेंगे। और हर भारत में अगर जो भी ज्योतिष पे हिंदू धर्म पे विश्वास रखता है तो वो इस चीज को यूज जरूर करते हैं। वो टॉपिक है कुंडली मिलान। कुंडली मिलान टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, फेमस टॉपिक है। और जनरली हर किसी के आजकल एस्ट्रोलॉजी इतनी फेमस हो चुकी है कि हर किसी के फोन में ऐप होता है और वो ऐप से कुंडली मिलान कर लेते हैं। तो का कुंडली मिलान करना आज का हमारा जो वीडियो है इसी पे है कि क्या कुंडली मिलान करना चाहिए, क्या कुंडली मिलान को इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अगर इंपॉर्टेंस दे भी रहे हैं तो क्या वो पूर्णतः ठीक है या नहीं। इस पे हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या कुंडली मिलान करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष में विश्वास, और कुछ ज्योतिष इसको बिल्कुल डिनाइल करते हैं कि बिल्कुल काम का नहीं है ये गुण मिलान करना, कुछ मानते हैं। डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस पर, आपने कैसे पढ़ा है। मेरा पर्सनली सॉरी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि कुंडली मिलान गलत नहीं है। ज्योतिषियों ने जो भी लिखा है, पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, देश काल पात्र के हिसाब से वो चेंज हो चुका है। हम पूरनतः कुंडली मिलान को नहीं मान सकते। जो लोग सिर्फ कुंडली मिलान के लड़के की डिटेल भर के और लड़की की डिटेल भर के ऐप से देख लेते हैं, यार 26 गुण मिलके शादी कर दो, गलत है, पूरनतः गलत है ये। आप आज के समय के हिसाब से सिर्फ इस गुण मिलान से शादी नहीं कर सकते अगर आप इसको मानते हैं, पहली चीज। उसके साथ और भी हमें चीजें देखनी होती है। मैं और बहुत ज्यादा चीजें नहीं देखती, एक सिंपल सा चीज मैं देखती हूँ। और वही मेरा आज का क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, कि मैं जो लास्ट में क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, पहले समझाऊंगी मैं। क्या हमें वैसे शादी कर देनी चाहिए, ये मुझे आप लोग जवाब देंगे इसका कमेंट सेक्शन में। तो पहली चीज है कि कुंडली मिलान आखिर होता क्या है। कुंडली मिलान हमारा जो जन्म नक्षत्र है, जिसमें हमारा चंद्रमा है, उस जन्म नक्षत्र से लड़के के जन्म नक्षत्र से लड़की के जन्म नक्षत्र का मिलान किया जाता है। मतलब हमारे चंद्रमा से, चंद्र राशि के भी कुछ है इस कुटा मिलान के अंदर, और नक्षत्र के हिसाब से भी मिलन मिलान किया जाता है। चंद्र नक्षत्र, चंद्र मनस हमारा जन्म नक्षत्र, जिससे हमारी विंशोत्तरी दशा का निर्माण होता है, और विंशोत्तरी दशा हमारे जीवन की घटनाओं को दर्शाती है। तो जन्म नक्षत्र जो 27 नक्षत्र है, उसमें से लड़के का भी कोई नक्षत्र होगा और लड़की का भी कोई नक्षत्र होगा। उस नक्षत्र में आपको ये देखना है कि उनका मिलान कितना हो रहा है, कितनी ने उनमें। तो ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने सब कुछ बताया। मेंटल लेवल पे आप कितना, आपका कंपेटेबिलिटी है, या फिजिकल लेवल पर, सेक्सुअल लेवल पर, या मानसिकता, हेल्थ पे हो गया, प्यार हो गया, सब कुछ उन्होंने उसको वहां पर लिखा है। फिर कुंडली मिलान आज के टाइम पे चलता क्यों नहीं है। 32 गुण मिल रहे हैं, बड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं, 32 गुण मिल रहे हैं शादी कर दे, 28 गुण मिल रहे हैं शादी कर दो। भाई ऐसा नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। आज वो नहीं है कि महिला घर में हाउसवाइफ है, आदमी बाहर जा रहा है तो महिला आराम से एडजस्ट हो जाता है। आज के समय में हर किसी को करियर चाहिए, हर किसी को फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मानसिक सुख को इम्पोर्टेंस देते हैं लोग। तो उस टाइम पे आप सिर्फ गुण मिलान करके, हाँ गुण मिलान डिनायल नहीं है, गुण मिलान करना चाहिए, लेकिन कितने पॉइंट्स पे हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, किनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो जरूरी है। तो हम चलिए आज हमारा आज की पीपीटी शेयर करते हैं आप सबके साथ। और पहला हमारा है यहाँ पर जो 8 गुण, 36 गुण जिनको, तो 8 चीजें हम नक्षत्रों और राशियों से, चंद्र राशि से, चंद्र नक्षत्र से हम जो देखते हैं। वर्ण, पैश्य, तारा, योनि, ग्रह, ग्रह मित्र जो ग्रह मैत्री बोलते हैं, गणा, राशि, मुकुट और नाड़ी, टोटल हमें 36 पॉइंट मिलते हैं। तो पहला जो हमारा है वर्णा, वर्णा मतलब हमें जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणी, कास्ट नहीं है ये। आज के समय में आप इसको नहीं बोल सकते कास्ट, ये हमारे वर्ण है। जिसमें हम ये कह सकते हैं कि पहले के जमाने में लड़की सुपीरियर नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की ब्राह्मण 4, 8, 12 राशियों की है, राशियों के हिसाब से निकलते हैं, 159 क्षत्रिय, 269 वैश्य, 371 शूद्र, राशियां है ये। तो लड़की ब्राह्मण है तो लड़की की ब्राह्मण से ही शादी होगी। और हमेशा जब भी मिलाया जाता, तो आप किसी भी ऐप में देखें, एनी ऐप, पहले लड़के की डिटेल मांगते हैं, फिर लड़की की डिटेल मांगी जाती है। तो लड़के के लिए वो लड़की इतनी कंपेटिबिलिटी है उसकी, या इतनी वो है, वो देखा जाता है, जो आज के समय में नहीं चलता है। सीधी सी बात है। तो पहले समय में ब्राह्मी लड़की की ब्राह्मण से ही होगी। उस लड़की अगर सुपीरियर वर्णा की है तो नीचे के वर्णा के लड़के से उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके बहुत सारे नियम, क्यों नहीं होती, क्या नहीं होती, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आज के समय में आप इस पॉइंट को तो मैं बिल्कुल ही मेरी तरफ से नहीं देख सकते। उसके बाद दूसरा चरण पॉइंट आता है, ये राशियां जो है, उन राशियों में जो नक्षत्र आपका जिस राशि में पड़ता है उससे आपकी राशि का पता लगता है, चंद्र राशि। तो
चतुष्पद, जलचर, वनचर, वन में चलने वाली, कीटा, ऐसे करके राशियों की डिवाइडेशन किया गया है। तो यहाँ पर इनका कैलकुलेशन कैसे चलता है कि जो चतुष्पद राशियां हैं उसका, लड़की अगर चतुष्पद है तो लड़का भी, ये क्या दिखाता है, ये कंट्रोल दिखाता है, इन्फ्लुएंस दिखाता है भी कौन किसको कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर क्या किया जाता था, पहले मेल का आपको डिटेल डालना है, फीमेल का डालना है, तो मेल के हिसाब से मेल कंट्रोल, क्योंकि मेल का सुपीरियर होना चाहिए और फीमेल का नहीं होना चाहिए। और आज के समय में कौन किसको कंट्रोल करेगा ये आप नहीं सोच सकते, ठीक है। समय का दोनों का बराबर है। अगर लड़का कुछ लड़के को भी एडजस्ट करना है, लड़की को भी बराबर उनका तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का ही, जो कैलकुलेशन किया गया है कि लड़का ही लड़की को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों जब बराबर होते हैं तब जाके आपकी शादी चलती है। कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता आज के समय में। तो जब कंट्रोल करते हैं तो आजकल आपने सब देखा है कि क्या निकलता है उसका रिजल्ट। तो ये वैश्य, वैश्य में आप देखते हो चतुष्पद लड़का है तो लड़की चतुष, ये पॉइंट इस तरह से। आप यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं देखती हूँ, ऊपर जो है वो लड़कों के लिखे हुए हैं, लड़का का, फिर यहाँ साइड पे वधु, ये वर का है, ये वधु का है। तो वंचर, वंचर मतलब लियो साइन, लियो साइन की लड़की है तो लियो साइन के लड़के से ही उसकी एडजस्टमेंट बैठेगी, ये इसमें कहा गया है। लड़की अगर लियो है, लड़का अगर लियो है, आप ये देखिए, लड़का अगर वंचर है तो चतुष्पद से भी मतलब वो डोमिनेंस रहेगा वंचर का, तो वो चतुष्पद के ऊपर डोमिनेंस रहेगा। जलचर के उसको एक पॉइंट दे दिए, चलो ठीक है। आज के समय में ये नहीं चलता कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, सीधा सा बात है। उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट आता है, इसके बाद तारा, कि कौन किसके लिए शुभ है। लेकिन यहाँ पर यही कैलकुलेशन चलता था, मेल का चार्ट पहले, तो मेल के चार्ट से ये देखा जाता है क्या फीमेल उसके लिए शुभ है, ऑपोजिट नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है जन्म तारा, जो आपका भी नक्षत्र है उसको जन्म तारा बोला जाता है। उसे तीसरा, पांचवा, सातवां तारा का अगर लड़की का हो, मान लीजिए कोई भी अश्विनी नक्षत्र का है, चलो अश्विनी में सब बोलते हैं, अश्विनी का नहीं, कोई भी हस्त, लड़का हस्त नक्षत्र का है तो हस्त से तीसरा का हस्त, चित्रा, स्वाति, तो लड़की अगर स्वाति नक्षत्र की है, पांचवा विशाखा, अनुराधा, लड़की अगर अनुराधा नक्षत्र की है, ठीक है, पांचवा नक्षत्र स्वाति, विशाखा, अनुराधा, अनुराधा के बाद ज्येष्ठा और मघा, लड़की अगर, सॉरी, मूला, मूला की है तो स्वाति, अनुराधा और मूला की लड़की हस्त नक्षत्र वाले लड़के के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शादी के बाद उसको विपत्ति आ जाएगी, तीसरी होगी अगर वो स्वाति की होती है। और अगर पांचवा अनुराधा होता प्रत्यारी है, और वध अगर सातवां होता तो वध। लेकिन अगर मुझे एक बार ये लड़के से देख लिया, अगर लड़की से हम उल्टा कैलकुलेट करें तो ये तो बढ़िया हो जाता है उसके लिए। क्यों? क्योंकि जब हम तीसरा नक्षत्र देखते हैं, अगर मैं हस्त से तीसरा नक्षत्र देखूं, लड़की का स्वाति है, लेकिन स्वाति से तो हस्त 26 नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र, और स्वाति, मित्र लड़की के लिए तो बढ़िया है वो शादी। तो हमेशा मेल से देखा जाता है, मेल के लिए वो लड़की आ रही तो विपत्ति नहीं लेकर आ रही, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर चलेंगे तभी होगा। ये पॉइंट भी मुझे नहीं समझ आता, और ये आपको मैं बताऊंगी बुक्स में भी ये लिखा गया है, इनको आगे आप समझिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद योनि मिलान, योनि मिलान नक्षत्रों को, हर नक्षत्र को मेल और दूसरे नक्षत्र को फीमेल एनिमल का योनि दिया गया है, इसे सेक्सुअल डिजायर और कंपेटिटिव देखा जाता है। तो अश्विनी मेल हॉर्स है, शतभिषा फीमेल हॉर्स है, तो अश्विनी में शतभिषा वाले लड़के से लड़की से शादी होती है तो उनमें सेक्सुअल कंपेयर, सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन इक्वल, ये कहा जाता है इसमें। लेकिन जो उनका सबसे शत्रु होता है बस उससे शादी छोड़ जाते, बाकी सब ठीक है। तो जो हॉर्स है अश्विनी और शतभिषा, उनका बुफेलो, जिनका भी जो भी नक्षत्र से बुफेलो बनता है, जैसे स्वाति से और हस्ता से बुफेलो बनता है, तो अश्विनी वाले का हस्ता से और स्वाति से शादी नहीं करवाई जा सकती, या शतभिषा वालों की हस्ता और स्वाति से शादी नहीं करवाई जा सकती। ये दिखाता है कि, और आजकल तो इस बारे में बातें भी खुल के होती है कि हर कोई चाहता है कि मेरे को सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन मिले, तो इस बारे में आजकल बातें होती है, लोग चाहते हैं। तो इसको इम्पोर्टेंस डिपेंड्स ऑन आप कितना देते हैं। लेकिन बुक्स में लिखा गया है, बुक्स में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि हमारी खुद की बुक्स में लिखा गया है कि अगर हम, अगला पॉइंट फिर मैं आपको बताऊंगी, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री का मतलब है आपकी जो चंद्र राशि है और वधु, सॉरी, वर की जो चंद्र राशि है और वधु की, ब्राइड एंड ग्रूम की जो वर शादी राशि है, अगर ब्राइड की जो राशि, जैसे जो ग्रह, मान लीजिए लड़का की राशि है मेष और स्कॉर्पियो, और उसकी लड़की की है 3 नंबर 6 नंबर बुध, तो दोनों आपस में शत्रु है तो 0 पॉइंट मिलेगा ग्रह मैत्री को। दोनों न्यूट्रल है तो वैसे ही कैलकुलेशन के पॉइंट है, 3 पॉइंट मिल जाएंगे।
इस तरह से ग्रह मैत्री की। और अगर न्यूट्रल है तो 3 मिल गए, शत्रु है 0 मिल गया, एकदम फ्रेंड है जैसे जैसे आप मान लें गुरु की और मंगल की राशियां वाले, जैसे 1 और 8 और लड़की की 9 और 12 है तो मित्र हैं, तो उसको वो पूरा 5 का 5 पॉइंट दे देते हैं फिर 5 ग्रह मैत्री में। तो बुक्स में लिखा गया है कि किसी के अगर ग्रह मैत्री में 5 के 5 पॉइंट मिलते हैं तो पहले जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, पहले जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ डिस्कस किए, वर्ण, वैश्य, तारा मिलान और योनि, वो उनका काट हो जाता है। तो अगर ग्रह मैत्री में आपको अगर आपको मानसिकता मिल गई है एक दूसरे से, चंद्र राशि क्या है, मानसिकता, मनस, वो आपकी मानसिकता अगर जातक से मिलती है, अगर वो सेम, अब आप मुझे एक बहुत सिंपल सी बात है, सूर्य राशि वाले की शनि राशि से तो नहीं शादी करा सकते ना, सिंपल सी बात है, बहुत एनिमेटी, बहुत ज्यादा एनिमेटी है। तो अगर आपके मित्र मैत्री, जिसको मैत्री, ग्रह मैत्री बोलते हैं, उसमें 5 पॉइंट मिलते हैं, जो पहले के 4 पॉइंट 1 2 3 4 मिले, उसको आप डिनाइल दे सकते हैं, उसका परिहार, जिस वर्ड को यूज, परिहार हो जाता है। जब बुक्स में ये चीज लिखी गई है कि परिहार हो जाता है, तो हम क्यों इतना सोच रहे हैं कि आज के समय में इसको यूज करना चाहिए। बुक्स लिख रही है कि वर्ण, वैश्य, तारा और योनि को आप परिहार हो सकता है अगर मैत्री को 5 पॉइंट मिल जाए, बुक में लिखा हुआ है, तो फिर हम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इन पॉइंट्स को। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, जो छठा पॉइंट आता है, गना। मेरे को जनरली ये मैंने ये देखा है कि गना कैसे देखते हैं, पहले हम गना पे बात कर ले, गना आखिर होता क्या है। गना होते कुछ नक्षत्रों को देवगण के अंदर बांटा गया है, कुछ नक्षत्र मनुष्य गण के अंदर बांटे गए हैं, कुछ राक्षस गना। तो गना के हिसाब से गना को मिलते हैं 6 पॉइंट। तो देवगण और मनुष्यगण की आपस में शादी हो सकती है, राक्षस की आप मनुष्य से या देवा से शादी, फिर भी यहाँ पर फिर है कि अगर लड़का राक्षस हो तो देवा से 1 पॉइंट मिल, मतलब कुछ एक, लेकिन राक्षसा के मनुष्य, और लड़की अगर राक्षस है तो बिल्कुल 0 पॉइंट है। लेकिन मैंने जनरली ये देखा है कि देव मनुष्य की ही आपस में शादी करवानी चाहिए, राक्षस की राक्षस से ही शादी करवानी चाहिए। लेकिन डिनाइल है, राक्षस का क्या है, देवा इस सत्व और मनुष्य इस रजस और राक्षसा एक तमस। तो जिसमें तमस ज्यादा है, जिसमें सत्व ज्यादा है, जिसमें रजस ज्यादा है, तो राक्षस गण वाले मैंने जिद्दी और कुछ नहीं देखा, मैंने एक ही पॉइंट देखा है कि राक्षस में तमस, अगर मैं, ठीक है, वो उसका डिनाइल भी है। अगर आपके सत्व राशियों में ग्रह ज्यादा है तो आपका राक्षस उतना एक्टिव नहीं है, राक्षस गण का उतना एक्टिवेशन नहीं है आपका। अगर आपकी कुंडली में तमस राशियों में ग्रह ज्यादा और आप राक्षस गण के साथ पैदा हुए हैं तो वो एक्टिवेशन ज्यादा बढ़ जाता है, डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ। ठीक है। डिनाइल होते भी देखे मैंने राक्षस गण के, कि राक्षस गण है लेकिन सत्व, सात्विक राशियां कौन सी है, 4 5 9 12, उनके अंदर अगर कोई ग्रह है तो जातक में वो राक्षस के गुण उतने नहीं हैं। और मनुष्य गुण का है लेकिन तमस राशियों में ग्रह ज्यादा, तो डिपेंड्स, वैसे वैसे उसका चेंज हो जाता है। कभी हम इस पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ एक पॉइंट कहने का है कि राक्षस में मैंने जिद्दी देखा है, कि जातक जिद्दी बहुत होता है। आपके आसपास कोई भी लोग हैं, कोई भी कपल हैं, और आपने देखा हो कि शादी के 15 20 साल बाद दोनों अलग अलग रूम में रहते हैं, या दोनों अलग अलग घर में रहते हैं, साथ नहीं रह पाते हैं, दोनों में वो नहीं है, जो रिलेशनशिप है वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है आज के समय में। ठीक है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए साथ रहे, रूम्स अलग अलग हैं, काफी सालों से रिलेशनशिप में नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ लोग समाज के लिए हैं, उनके आप देखोगे एक आपको मनुष्यगण या देवगण मिलेगा, दूसरा आपको राक्षसगण मिलेगा, ये कंफर्म है। आप देख लीजिए उन लोगों के चार्ट, एक राक्षस मिलेगा, क्यों, क्योंकि उनका वो मनस मिलता नहीं है, जिद। और राक्षस गण वाले मैंने देखे बहुत स्ट्रोंगली जिद्दी होते हैं, मानते नहीं, आप बात मनवा के देख लो, और एक बार दिमाग में बैठ गई तो वो, तो इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। लेकिन गना को भी बुक्स में इतना इम्पोर्टेंट, 6 अगर आपका ये कहा गया है मैत्री में मिल जाए, 7 नंबर 8 नंबर जो हमारा नाड़ी, और आगे हम जा रहे हैं मुकुट, तो आप गना को का परिहार हो जाता है, गना को आप साइड कर सकते हो। फिर भी राक्षस के जो महत्ता मैंने आपको यहाँ पर, उसको आप थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, इफ यू वांट टू कंसीडर इट, अगर आप कुंडली मिलान को मानते हो। नहीं तो ग्रहों से हिसाब से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है भकुट दोष। भकुट दोष होता है कि लड़के की राशि से लड़की की राशि क्या है, लेकिन आज के समय में दोनों ही देखनी चाहिए। तो लड़के की राशि, जो लड़के का राशि है उससे लड़की की राशि 12 तो नहीं है, 12 मतलब शादी के बाद आपको लॉस होगा। मतलब मान लीजिए लड़के की राशि मकर है और लड़की की धनु है, तो ये द्विद्वादश संबंध बना, तो शादी के बाद आपके लॉस दिखाता है, घर में लॉस हो सकता है। इसको फिर आप ऑपोजिट भी ले सकते हैं,
लड़की की राशि से लड़के की, लड़की को लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद 6-8 को अगर हम देखते हैं, 6-8 लड़की, जैसे मान लीजिए लड़का मेष राशि का है और मेष में तो हम ये परिहार हो जाता है जब सेम 1 और 8 सेम राशि के बनते हैं, और वृष और तुला में भी ये सेम राशि के बनते हैं तो ये परिहार हो जाता है। सेम 2-12 में भी ये सेम राशि के बनते हैं, शनि की दोनों राशियां 10 लड़के की 10 और लड़की की कुंभ हो तो ये परिहार कहा गया है सेम। लेकिन अलग अलग राशियां हो तो वहां पर ये परिहार नहीं कहा गया है। जब 6-8 दोनों की राशि का संबंध बन जाए, जैसे मिथुन राशि की लड़का है और 10 नंबर मकर राशि का लगा, तो 6-8 रिलेशन इसमें बन गया। 6-8 मतलब हेल्थ इशू आएगा, शादी के बाद दिक्कत आ सकती है सडन। 2-12 हानि दिखाता है, 6-8 हेल्थ इशू दिखाता है। और आप लोग पंचम और नवम तो बहुत बढ़िया माना जाता है। पंचम नवम को, यहाँ पंचम नवम संतान से संबंधित दिक्कत यहाँ पर दर्शाता है, अगर आपस में उनकी राशियां पंचम और नवम हो। और ये भकुट दोष का, जिसको 7 पॉइंट दिए गए हैं। उसके बाद हमारा अंतिम आता है नाड़ी। मुझे तो बोला गया था कि आप इस पे सीरीज बना सकते हो, एक एक लोगों को समझा सकते हो। इतना जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो मैं भी समझाने के बाद आपको, वो उस पे ध्यान दीजिए। ये ठीक है पॉइंट देख, नाड़ी दोष, ये कफा नाड़ी, मध्य नाड़ी और आदि नाड़ी, अंत्या, मध्य और आदि, वात पित्त कफ, हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त हेल्थ को दिखाता है। और साथ में संतान होने के भी संतान होगी। जिनके नाड़ी दोष होते हैं, ये कहा गया संतान होने में दिक्कत होती है। इसके परिहार कहे गए हैं, अलग अलग नक्षत्र हो, अलग अलग मोह हो तो। लेकिन अगर आपका पंचम भाव बहुत शुभ बैठा है, पंचम भाव में ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है, पंचम भाव पंचमेश और गुरु पर, तो संतान, और सूर्य, सूर्य कहानी का काल पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है, तो सूर्य का भी संतान पैदा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, अग्नि का। तो अगर ये अच्छी प्लेसमेंट के साथ है तो नाड़ी दोष का परिहार होता है। तो अगर, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है मध्या नाड़ी, पित्ता, पित्ता में आती है कि दोनों पिता है। तो मैंने ये देखा है कि जब दोनों पिता हो, मतलब पित्त पित्त दोनों का, ये नक्षत्र के दोनों हो, अगर इस नक्षत्र के, आपका चंद्रमा इन्हीं नक्षत्र में हो, लड़का लड़की का, तो संतान दोनों में अग्नि ज्यादा है, दोनों में पित्त ज्यादा है, तो कंसीविंग में थोड़ा इशू मैंने देखा है। लेकिन अगर पंचम भाव पंचमेश और बीज पुष्ट और शेष पुष्ट को अगर आप देखते हैं, वो बढ़िया बैठे हैं। बीज पुष्ट शेष पुष्ट, आप कैलकुलेशन जगन्नाथ होरा में होती है, वो दर्शाती है कि कैसे क्या संतान होने के बाद दिक्कत आएगी, संतान नॉर्मल होगी, आईवीएफ से होगी, वो सब वहां पर देखते। कभी उस पर वीडियो बनाएंगे हम कि संतान आराम से हो जाएगी, क्या संतान देर मेडिकल ट्रीटमेंट से होगी, वो आपको और क्या संतान होगी नहीं, वो हम कभी बोलते नहीं है, उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हम बोल देते हैं कि आईवीएफ से और उपाय से आपकी संतान हो सकती है। वो बीज पुष्ट और क्षेत्र पुष्ट आपको दर्शाता है। तो अगर वो भी बढ़िया बैठा है तो नाड़ी दोष का आप कह सकते हैं परिहार होता है। लेकिन मैंने जनरली नाड़ी दोष में ये देखा है कि दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती, वो एक पित्त है और एक वो मध्य है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने बहुत जरूरी थे, आप लोगों को ये समझना जरूरी था कि हम इनको कितना इंपॉर्टेंस दें। चलिए, अब मेरा एक बहुत ही सिंपल सा आप लोगों से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। मैं ये कुंडली देखने के बाद अगला काम क्या करती हूँ, नेक्स्ट काम क्या करती हूँ जब मैं कुंडली मिलान करती हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन, पहला हमेशा ये रहा है कि स्वभाव कहाँ से देखा जाता है। स्वभाव देखा जाता है आपके लगन से। ठीक है, आपके लगन में जो राशि है, वर के लगन में जो राशि है और कन्या के लगन में जो राशि है, क्या दोनों सेम, जो पंचधा मैत्री में हम देखते हैं, दोनों का सब कैसा मित्र है। अब एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मिथुन लगन के लड़के की शादी आप मेष लगन के और स्कॉर्पियो लगन के लड़की से करवा सकते हैं? क्या मिथुन, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनका मेरे को जवाब दीजिएगा आप लोग। क्या मिथुन लड़के लगन के या कन्या लगन के लड़के की शादी, लगन, लगन आपका जो स्वभाव दिखाता है, आपका नेचर दिखाता है, आपका कैसा रहेगा। लोग दशाओं को भी इंक्लूड करते हैं कि अच्छी दशा नहीं चलनी चाहिए। इसको मैं क्वेश्चन को दो एक बार साइड करती हूँ। लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की की अच्छी दशा हो तब शादी करना चाहिए। लड़का लड़की का शनि की प्लेसमेंट देख लो, मंगल वो मांगलिक, मांगलिक पे भी हम डिस्कस करेंगे, वो देख लो, वो प्लेसमेंट देख लो। 100 सुख तो किसी को भगवान ने दिए नहीं है, 100 परफेक्शन तो दी नहीं है। जो आपके प्रारब्ध से, जिसको आप, जिसने आपको तंग किया, या आप जो, वही आपको इस शादी में मिल रहा होगा, आपका पार्टनर मिल रहा होगा, किसी भी रूप में आपको वो इंसान मिल रहा होगा, पहली बात। ठीक है, हर, आप चाहे कितना ही परफेक्शन से ले लो, कितना ही परफेक्शन, सारे गुण मिला लो, आप सब कुछ कर लो, जो भाग्य में लिखा है वो दिक्कत आपसे कोई छुड़वा नहीं सकता इन सब के बाद भी, है ना। ये सिर्फ हम प्रिकॉशनली सोचते हैं कि
सेम राशि सेम लगन, मतलब जो भी हम सोचते हैं, लेकिन प्रारब्ध में लिखा है और सो सुख किसी को मिले नहीं है, हर परफेक्ट लाइफ किसी को मिली नहीं है, दुख कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे जातक को भोगना ही पड़ता है, चाहे राशि 2-12 हो, शादी के बाद लॉस हो या 6-8 हो, सबको भोगना ही पड़ता है। पर एक एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको मैं ज्ञान देना चाह रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि एक बार हम कुंडली मिलान थोड़ा ऐसे आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद हमें मेन चीज क्या देखनी है। मिथुन लगन और कन्या लगन के लड़के की शादी आप मेष लगन और कर सकते हैं? नहीं। मैं मतलब आप सोच के देखिए, थोड़ा सा बैठ के अपने आप को सोचिए। लियो लगन की लड़की, मकर लगन का लड़का, शादी, ठीक है। लियो लगन की लड़की, कुंभ लगन का लड़का, लगन क्या दिखाता है जातक? मून तो सिर्फ मनस दिखा रहा है, लगन तो सब कुछ दर्शा रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद एक बहुत क्वेश्चन, मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से, लगन में चंद्रमा है लड़की के और लड़के के लगन में केतु है, आप शादी करवा देंगे? लड़का बिल्कुल सोशल नहीं है, लड़की को सारे शौक है, कॉम्प्रोमाइज कौन कर रहा है यहाँ पर? सोच के देखिएगा कुंडली मिलान से पहले। ये 36 गुलान जो आप ऐप देख के और खुश हो जाते हैं, 28 मिलान हो गया, चलो अभी हम शादी करवा देते हैं, एक बार सोच के देखिएगा वहां पर कौन मर रहा है और कौन जी रहा है। लगन में आपके यहाँ पर लड़की बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, शुभ ग्रह बैठे हैं किसी एक के, और दूसरे के आपके राहु केतु मंगल बैठे हैं, आप शादी करवा रहे हो? राहु मंगल एक के लगन में और एक के लगन में बुध, गजब। बस यार 36 गुण मिल गए, हम पूजा कर देंगे। हम आगे इसके इसके प्रिकॉशंस क्या निकालते हैं एस्ट्रोलॉजर, मतलब अपने ही एक एक ज्योतिष होके आप अपने आप को बदनाम करने में लगे हुए। अरे हम इसका ना नाम चेंज करके कुंडली बना देते हैं, नाम राशि चेंज कर देते हैं, लड़की का शादी के बाद आप नाम चेंज कर देना, उस नक्षत्र से हम इसका कुंडली मिलान कर देते हैं। क्या मतलब, एक बार सोच के देखिए, आप किसी जिंदगी को 100, 200, 500, 1000, 10,000 रुपए के लिए आप किसी की जिंदगी को तबाह कर दो, नाम चेंज कर दो। कितनी लड़कियों के नाम शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, उनको सब सुख मिल गए। कुंडली क्या है आपका, जन्म जब हुआ उस टाइम का आपका स्क्रीनशॉट, वो राशि क्या है आपका स्क्रीनशॉट, वो लगन क्या है आप दैट मोमेंट आप पैदा हुए आपका स्क्रीनशॉट, उसको कैसे आप चेंज कर दोगे शादी के लिए? और लड़की का ही नाम क्यों चेंज करना, लड़के का नाम क्यों नहीं चेंज करना? सीधी सी बात है, नाम चेंज कर कर जो कुंडली मिलान कर रहे हैं, नाम चेंज कर कर जो नक्षत्रों का मेलापाप कर रहे हैं, प्लीज सोच के देखिए। कन्या लगन में चंद्र, लगन में केतु, लगन में बुध, लगन में राहु मंगल, लगन लियो, लगन कुंभ और मकर एक दूसरे का, आप शादी करवा रहे हो? कभी कभी ये सोच के देखिएगा, क्या हमें कुंडली मिलान इस तरह से करना चाहिए? ये ठीक है, ऋषियों ने इसको फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, हेल्थ रूप से, धन 2-12 धन के रूप से, प्यार के रूप से, भकुट, सब कुछ देखा उन्होंने। लेकिन आज के समय के हिसाब से सद्भाव मिलना सबसे जरूरी चीज है इन सब चीजों से, और सिर्फ नक्षत्र से देखा जाता है। अगर एक दूसरे का सद्भाव ना मिले, मून वाली बोल रहा है कि मैं तो पार्टी करना है, मुझे तो वहां घूमने जाना है, कि तू वाला नहीं, घर पे रहो तुम, फिर आप कह रहे हो कि आप एडजस्ट करो। देखिए, जिसके जो भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर आप किसी को गाइड तो कर सकते हैं थोड़ा सा, कि लगन बहुत ज्यादा एनिमिटी है, लगन में बैठे ग्रह बहुत ज्यादा, वो बहुत क्रूरल है, राहु मंगल और बुध शुक्र, तो सॉरी, आप एक बार के लिए तो बोल सकते हो ना, अपनी तरफ से प्योर नियम मैंने बोला ज्योतिष में ईमानदारी रखिए, और ज्योतिष में सत्व रखिए और सरल रखिए। आप किसी का कुछ बदल नहीं सकते, आप में इतने भगवान नहीं हो आप किसी का कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन आप एक सिंपल से एक राय तो उनको दे सकते हैं ना, कि देखो ये प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आपकी मर्जी। जिसने मानना है, जिसका समय सही है वो मान लेगा, और जिसका प्रारब्ध में लिखा है ये भुगतना, वो नहीं मानेगा। ये सिंपल सी बात है। और जो ये बोलते हैं कि नाड़ी, हाँ ना, इन सब की पूजा भी बताई गई है, नाड़ी दोष का शांति, ग्रहों की नक्षत्र शांति, नवग्रह शांति, बहुत सारे नियम सब बुक्स में बताए गए हैं, परिहार। पर थोड़ा सोचिएगा जो मैंने बताया, उसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, क्या हम एज ए ज्योतिष आज के समय में ये कर सकते हैं? और आज का समय वो नहीं है कि कोई भी किसी को भी बर्दाश्त कर ले।
समय के हिसाब से एक छोटा सा आप तरीका सिर्फ और सिर्फ कुंडली मिलान कर कर नहीं करना चाहिए। और एक होता है कि सेम नक्षत्र लड़के का भी सेम है, लड़की 36 के 36 गुण मिलेंगे, सेम नक्षत्र है तो नक्षत्र के वही गुण आएंगे। भगवान श्री राम और माँ सीता के भी तो 36 गुण मिले थे, सॉरी। तो सारे नक्षत्र जब सेम नक्षत्र होते तो रज्जु दोष बोलते हैं उसको। और रज्जु दोष के नियम पढ़ लीजिएगा कि अगर रज्जु दोष, देखिए क्या होता है कि हर वक्त सेम चीज सेम पे नहीं लगती है, ठीक है। सेम नक्षत्र अगर, तो रज्जु दोष 5 टाइप के होते हैं। तो अब रज्जु दोष को कभी पढ़िएगा कि रज्जु दोष में क्या कहा गया है। जब सेम नक्षत्र होगा तभी तो 36 गुण मिलेंगे, और सेम नक्षत्र में शादी करना मना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब चीजों के साथ में जो मैंने पॉइंट बताया और आपको कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देना है, सोच के देखिएगा कि ज्योतिष ऐसे भी करनी चाहिए या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।